ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल भी है थोड़ा सा, लेकिन ये बेसिकली इनको देना चाहिए था एक्सरसाइज 7.3 में, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो आप एक्सरसाइज 7.3 को इसके साथ कराइएगा एज ए टीचर। अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इसको एक्सरसाइज 7.3 के बाद देखेंगे तो आपको समझ आएगा। बहरहाल मैं तो करूँगा इधर ही। ये कहते हैं व्हाट इज पी एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस वन रेस्पेक्टिवली। अगर ये पी क्यू ट्राइंगल के वर्टाइसेस ये हैं, ये P है, P कितना है 2,1 और ये P है 2,1 और ये Q है 5,2 और ये R है 3,4। कहता है इनका एक ऐसी सेंटर मालूम करें जो इसका सरकम सेंटर हो। सरकम सेंटर का मतलब देखिए इधर C पॉइंट कहीं होगा, C सरकम सेंटर होगा। ये इस तरीके से होगा कि अगर सर्कल निकालूंगा तो P को भी P को और Q को सबको ये से यानी इनसर्कल करता चला जाएगा, यानी आप इस तरीके से इनसर्कल करता जाएगा तो ये सरकम सेंटर होगा। और ये रेडियस इसका यकीनन PC या QC या RC रेडियस होगा। तो ये C कैसे निकाला जाए? C बेसिकली हम निकालते हैं इस तरीके से कि ये PQ का होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे मिलेंगे वही सरकम रेडियस होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर PQ का निकालूँ तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कंपास की मार्फत निकालेंगे तो पहले ये कंपास ये इधर कट करेगा, ये है L1 और ये इसका मिड पॉइंट होगा M1 PQ का। इसी तरह फिर मैं QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा तो QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये L2 आएगा। ये भी कंपास की मार्फत सपोज निकाल रहा हूँ तो ये का M2 पॉइंट होगा और ये 90 पे होगा और ये भी 90 पे होगा। ये C पॉइंट है। तो बेसिकली ये C पॉइंट ही सेंटर है। बाकी रेडियस जो होगा ये PC से ये भी रेडियस होगा। सॉरी कहाँ चला गया? ये देखें, ये जो है C से ये PC या ये C से ये QC या ये रेडियस होगा, ये जो भी होगा से ये रेडियस R होगा। तो रेडियस तो बाद में बात है, पहले C निकालेंगे। C हम कैसे निकालेंगे? ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं L1 की। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन मालूम करूँगा, इक्वेशन ऑफ L1 which is perpendicular bisector, ये परपेंडिकुलर निशानी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P2,1 एंड Q5,2। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1 इसकी इक्वेशन। पहले मैं मिड पॉइंट निकालूंगा M1। मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे? देखिए इन दोनों को 8 करके डिवाइड बाय 2 तो ये जगह 2 + 5/2 और 1 + 2/2। तो मिड पॉइंट आ जाएगा कितना? 7/2 और 3/2 मिड पॉइंट। अच्छा, अब मैं मुझे L1 के लिए L1 का स्लोप चाहिए। L1 का स्लोप बेसिकली जो होगा तो आप वो PQ का पहले स्लोप मालूम करूँगा, L1 का स्लोप उसका अपोजिट होगा। अब परपेंडिकुलर में कैसे होता है? अगर एक का स्लोप L1 सपोज अगर M1 जो है 3 है तो M2 जो होगा -1/3 होता है उसके परपेंडिकुलर का, यानी साइन में भी अपोजिट और उसका रेसिप्रोकल। अगर M1 सपोज -2/3 आएगा तो M2 माइनस का अपोजिट प्लस और 2/3 का होगा 3/2। अगर M1 आ रहा है -4/3 तो M2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। इस तरीके से आएगा। तो मैं इसका पहले मैं स्लोप निकालता हूँ। स्लोप का फार्मूला पहले लिखूँ। स्लोप का फार्मूला होता है हमेशा y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। तो मैं स्लोप निकालूंगा इसका, स्लोप ऑफ PQ का पहले स्लोप निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 - 1/5 - 2 तो ये आ जाएगा 1/3। तो स्लोप ऑफ L1 जो आएगा ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव 1/3 का अपोजिट होगा -3। अब मैं इक्वेशन निकालूंगा L1 की। तो इक्वेशन ऑफ L1 जो है, इक्वेशन ऑफ L1 इज
आपको पता है ये पॉइंट दिया गया, ये स्लोप है, तो y माइनस y1, ये वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में समझा दिया था इतना कि आप इतना कर सकते हैं इसमें। बहरहाल प्रैक्टिस तो आपकी 7.3 के बाद ही होगी। तो y माइनस ये होगा 3/2 इज इक्वल m है -3 और x माइनस x1 है 7/2। तो ये आ जाएगा y माइनस 3/2 -3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा -3x और प्लस ये हो जाएगा 21/2। तो y ये -3x प्लस 21/2 -3/2 ये हो जाएगा +3/2। तो y आ जाएगा -3x और प्लस ये सब ऐड करूँगा, ये हो जाएगा 24/2। तो y आ जाएगा -3x प्लस के 12। ये L1 की इक्वेशन आ गई, L1 की। इसी तरह फिर मैं इक्वेशन L2 की मालूम करूँगा। इक्वेशन ऑफ L2 which is perpendicular bisector of QR। Q हमें दिया गया है 5/2 और R है 3/4। देखें, अब मैं फिर डायग्राम पे जाऊंगा। देखें, ये 5/2 3/4 है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मिड पॉइंट, और ये इसका स्लोप जो होगा ये परपेंडिकुलर है इसके पर। और ये दोनों फिर L1 L2 की इक्वेशन में इनको सॉल्व करूंगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही सेंटर C होगा, सरकम सेंटर। तो आप देखें, अब मैं इसका पहले मिड पॉइंट मालूम करूँ। मिड पॉइंट M2 ये हो जाएगा 5, ये R है 5 + 3/2 और 2 + 4/2। तो M2 आ जाएगा 5 + 3 8/2 4/3। अब मैं स्लोप ऑफ QR निकालूंगा। स्लोप ऑफ QR होगा 4 - 2/3 - 5। तो जगह 2/-2 तो -1, 4 - 2/3 - 5। तो ये आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ L2 जो होगा वो माइनस का अपोजिट 1 और 1 आ जाएगा 1। तो अब आप देखें कि इसका मैं इक्वेशन दूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 के। तो y माइनस y1 है 3, m है 1 और x माइनस x1 है 4। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू ये 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 4 के। तो y आ जाएगा x माइनस 4 और प्लस के 3। तो y जो आ जाएगा x माइनस का 1, y आ जाएगा x माइनस का 1। ये L2 की इक्वेशन हो गई। अब आप देखें कि मुझे पॉइंट C चाहिए, पॉइंट यानी इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, वही पॉइंट C होगा। तो L1 की जो इक्वेशन आई है, L1 की इक्वेशन कितनी आई है, y इज इक्वल -3x + 12, y इज इक्वल -3x प्लस के 12। और L2 की इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू x माइनस 1। दोनों को मैंने y के टर्म निकाला कि मुझे सॉल्व करना ईजी लगे। तो मैं अगर इनको सॉल्व करूँ तो ये भी y है, ये भी y है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ -3x + 12 बराबर x माइनस 1 के। x इधर लेके आ जाए, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा माइनस का x, ये जगह माइनस का 1 और माइनस का 12। तो ये जगह माइनस का 4x आ जाएगा -13 के। तो माइनस माइनस में कैंसिल, 4x आ जाएगा 13 के। तो x आ जाएगा 13/4, x कोऑर्डिनेट 13/4। इसे y पुट कर दें, इसमें y इज इक्वल आ जाएगा 13/4 - 1/1, 4 LCM ये होगा 13 - 4, तो ये आ जाएगा 9/4। तो आपका x आ गया 13/4 के और y आ गया 9/4 के। तो हैंस सरकम सेंटर आ गया हमारा 13/4 और 9/4। अब सरकम सेंटर C मिल गया हमें, यानी C हमारा है 13/4 और 9/4। अब रेडियस बेसिकली जो होगा, सरकम रेडियस जिसको कहते हैं, सरकम रेडियस
सर्कम रेडियस आर है वो होगा बेसिकली सी पी कह दूँ या सी क्यू कह दूँ या सी आर कर दूँ, कोई भी एक पॉइंट वो होगा। तो मुझे पता है कि मैं सी पी ले लेता हूँ। सी है 13/4 और 9/4 जो सेंटर है। पी है हमारा 2,1, तो सी पी कितना आ जाएगा, जो ही रेडियस होगा आर, तो ये आ जाएगा 2 - 13/4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 9/4 का होल स्क्वायर। ये रेडियस है, इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, बस रेडियस है इसके नीचे 1, तो इसके 4 LCM ये होगा 8 - 13 होल स्क्वायर और प्लस इसका 4 LCM ये होगा 4 - 9 का होल स्क्वायर। तो 8 - 13 -5 आएगा, -5/4 ये हो जाएगा 25/16 और प्लस ये भी आ जाएगा 25/16 अंडर रूट में। 8 करेंगे तो ये जाएगा 50/16 अंडर रूट में। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 50 को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ 25 × 2 में, अंडर रूट अपॉन 16 अंडर रूट का सब 4 कर देता हूँ, तो ये 25 का 5 आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2/4, तो रेडियस आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझाने लगा हूँ कि देखिए कि बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि ये पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये L1 होगा और क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2 होगा, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे सी होगा। L1 की इक्वेशन कैसे मिलेगी, पहले पी क्यू का मिड पॉइंट है M1 और फिर पी क्यू का ग्रेडियंट आएगा, L1 का ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, वो करके L1 की इक्वेशन वैल्यू करेंगे। फिर इसी तरह L2 की इक्वेशन वैल्यू करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यानी वाई में दोनों इक्वेशन से दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस को, तो सी आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। सेंटर के बाद आप पी सी मालूम करें या क्यू सी मालूम करें या सी आर मालूम करें, वही आपका सर्कम रेडियस होगा। थैंक यू वेरी मच।